आप देख रहे हैं बिहार विशेष। बिहार में बालू के अवैध धंधे के कारण नीचे से लेकर ऊपर तक के अफसर नप गए। बावजूद बालू माफिया का सिंडिकेट सक्रिय है और आज भी बालू का जो अवैध धंधा है, खनन है, वो लगातार जारी है। आज भी खनन विभाग के जिम्मेदार अफसर आंखें मूंदे बैठे हैं। आखिर बालू माफिया का बल कौन है, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। तो बिहार में अवैध बालू खनन का खेल लगातार जारी है। बालू माफियाओं की चांदी है, राजस्व को चूना लग रहा है और कई अफसरों पर गाज भी गिर चुकी है। लेकिन पीले सोने से काली कमाई का धंधा बंद नहीं हुआ। तो सवाल है कि बालू माफिया का बल कौन है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में बालू यानी पीला सोना काली कमाई का बड़ा जरिया है। बालू आज हर शहर के निर्माण की बुनियाद है। शॉपिंग मॉल्स, बड़ी ऊंची इमारतें, सड़कें या आधारभूत कोई भी काम करना हो तो बालू का सबसे ज्यादा डिमांड है। बिहार की नदियों की तलहटी में, किनारों पर और पाट में बेहिसाब बालू बिखरा पड़ा है। लेकिन बालू की इतनी जबरदस्त डिमांड है कि पूरे बिहार में हर नदी का तट खंगाला जा रहा है। नदियों को खोदा जा रहा है। हाल ये है कि बालू माफिया बालू खनन के धंधे पर अवैध कब्जा जमाए हुए है। नतीजा ये है कि आए दिन लाख कार्रवाई के बावजूद बिहार में अवैध बालू खनन पर लगाम नहीं लग रहा। कई बार तो बालू को लेकर खूनी संघर्ष भी देखने को मिलता रहा है। सरकार ने बालू के अवैध खनन पर रोक के लिए कई एक्शन प्लान बनाए। कई बार अधिकारियों पर गाज भी गिरी, लेकिन बार बार एक्शन प्लान फेल होता रहा है। रेत माफिया अधिकारियों को रिश्वत देकर बेरोक टोक अपना अवैध कारोबार कर रहे हैं। जो अधिकारी विरोध करते हैं या रिश्वत लेकर आंख मूंदने को राजी नहीं होते, उन्हें रास्ते से हटा दिया जाता है। इसके लिए एक बड़ा तंत्र काम करता है। बिहार में प्रतिबंधित बालू घाटों से बेरोक टोक बालू का अवैध खनन कोई नई बात नहीं है। शाम होते ही ट्रैक्टर का काफिला घाट पर उतर जाता है। बालू माफिया और पुलिस का गठजोड़ ऐसा कि कोई रोक न सके। रात भर ट्रैक्टर से बालू की ढुलाई होती है। ढुलाई के दौरान माफिया के गुर्गे संरक्षण देने का काम करते हैं। यानी लाख कोशिशों के बावजूद पीला सोना पर काली कमाई जारी है। यही वजह है कि आज भी तय रेट के बावजूद बालू ब्लैक में ही मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पटना में गंगा नदी में बालू के लुटेरों की फौज उतरी है। दिन के उजाले में सैकड़ों नाव अवैध खनन में जुटे रहते हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। तो सवाल है कि बालू माफिया को डर क्यों नहीं लगता? बालू माफिया का बल कौन है? बिहार में पीले सोने यानी बालू की लूट मची हुई है। बालू लूटकांड में एसपी, डीएसपी, एसडीएम, प्रभारी राजस्व पदाधिकारी तक नप चुके हैं। रातों रात मालामाल होने की राह में सरकार की इस कार्रवाई से भ्रष्टाचार की परतें उधर आई थी।
लगा था कि बालू का अवैध खनन में जुटे माफिया और अधिकारी अब बच नहीं पाएंगे, लेकिन जैसा कि पहले भी होता आ रहा है, कार्रवाई की गाज अब सरों पर ही गिरी, सफेद पोश बच निकले। पटना में गंगा नदी की ये तस्वीर देखिए। बड़े बड़े अफसरों पर कार्रवाई के बावजूद इन बालूखोरों को किसी का डर नहीं है। दिन के उजाले में बालू के ये लुटेरे गंगा नदी में बेखौफ बालू का अवैध खनन कर रहे हैं। मानो इन्हें किसी का डर नहीं, किसी की परवाह नहीं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जरा इसको ध्यान से आप देखें। यह तस्वीर किसी बोट एग्जीबिशन यानी नावों की प्रदर्शनी का नहीं है। ये प्रदर्शनी नावों की नहीं बल्कि बालू की डकैती की ये तस्वीर है, जो राजधानी पटना से सटा हुआ इलाका है गंगा नदी का। और ये गंगा नदी में उंगलियों पे आप नहीं गिन सकते हैं, कई नावें हैं, कई बोट हैं। जो तस्वीरें आपको हम दिखा पा रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में नाव है, दूर दूर तक केवल ये नावें नजर आ रही हैं, ये बोट नजर आ रहे हैं। और देखिए एक एक बोट पे 10-10 की संख्या में जो लोग हैं वो गंगा से बालू उत्खनन कर रहे हैं। और वाकई में ये तस्वीर कई बार दिख चुकी है। मंत्री कई बार सफाई दे चुके हैं, प्रशासनिक अमला कई बार सफाई दे चुका है, कई अफसर जो है वो सरकार के लपेटे में आ गए, कई कार्रवाई हुई, कई जो अफसर हैं उनकी संपत्ति को खंगाल लिया गया। लेकिन ये जो बालू माफिया हैं, शायद उनको सरकार प्रशासन किसी का कोई खौफ नहीं है, तभी तो ये तस्वीर आए दिन देखने को मिलती है। एक बार फिर से ये तस्वीर देखने को मिल रही है और ये तस्वीर अपने साथ 100 सवाल खड़े कर रही है। सवाल यही है कि क्या वाकई में जो नियम कानून है, जो बालू को लेकर सरकार ने सख्त रवैया दिखाया, वह इन बालू माफियाओं के लिए नहीं है, इन्हें किसी का डर नहीं है। बिहार में बालू लूट के मामले को लेकर छोटे से लेकर बड़े अफसर तक नप गए। कई अफसरों की संपत्ति भी बालू अवैध खनन मामले में कार्रवाई के घेरे में आ गई। इन कार्रवाई के बावजूद बालू माफियाओं को कोई फर्क नहीं पड़ा। सरकार और अलग अलग एजेंसियां भले ही कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन बालू माफिया भी बेखौफ हैं। शायद ये अपने को कानून से ऊपर समझते हैं। तभी तो आज भी राजधानी पटना में गंगा का दोहन हो रहा है। गंगा में एक साथ खड़ी सैकड़ों नावों पर बालू का अवैध खनन जारी है। लेकिन क्या मजाल कि प्रशासनिक महकमा इनकी तरफ आंख उठाकर देख ले। इस वक्त हम जेपी सेतु पर खड़े हैं। ये जो जेपी सेतु है, इस पर हर वक्त गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है। मंत्री, विधायक, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, तमाम लोग, कई गाड़ियां जो है यहाँ से गुजर रही हैं। और क्या उनको ये तस्वीर नजर नहीं आती है? पटना जिला प्रशासन को यह तस्वीर नजर नहीं आती है? पटना के एसएसपी को, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों को यह तस्वीर नहीं नजर आती है? जिस राजधानी पटना में एसपी से लेकर डीजीपी तक बैठते हैं, उन्हें तस्वीर नजर नहीं आती है? कई अफसरों पर कार्रवाई हुई, इन बालू माफियाओं पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? मंत्री जनक राम बार बार यही कहते हैं, तस्वीर आई है, संज्ञान में मामला आएगा तो कार्रवाई होगी, लेकिन इनको कोई खौफ क्यों नहीं है? सवाल यही कि क्या ये कानून से ऊपर के लोग हैं, जिनको कानून का कोई डर नहीं है? ये जब चाहे गंगा नदी में उतर जाते हैं, उस गंगा नदी में जहां पर बालू का उत्खनन साफ तौर पे प्रतिबंधित है, और इसके बावजूद खुलेआम दिन दहाड़े, अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, दिन की शुरुआत है, और यहाँ पर इस तरीके से बालू का उत्खनन अवैध तरीके से किया जा रहा है। 100 सवाल ये तस्वीर छोड़ती है। सवाल प्रशासनिक महकमे पर, सवाल उन लोगों पर जिनको जिम्मेवारी दी गई है कि वो बालू का अवैध उत्खनन रोकें। चूंकि सरकार का करोड़ों रुपए का राजस्व प्रतिदिन इसी तरीके की चोरी और डकैती में चला जाता है, लेकिन सरकारी अमला कान में तेल डालकर सोया हुआ है। अब देखना होगा, ये तस्वीर दिख रही है, तमाम सवाल उभरकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में अप्रशासनिक जो जवाबदेही है, उस पर किस तरह की प्रतिक्रिया उधर से सामने आती है। जेपी सेतु से जब आप गुजरेंगे तो गंगा की दुर्दशा दिख जाएगा, पर बस नहीं, बालू के लुटेरों पर नजर पड़ जाएगी, क्योंकि बालू के लुटेरों का कारवां समुद्री लुटेरों की तरह ही है। बावजूद खनन विभाग से लेकर प्रशासनिक महकमा तक कोई कार्रवाई करने का जहमत नहीं उठा रहा। शायद यही वजह है कि राजधानी पटना में बालूखोर बेखौफ हैं। आखिर बालूखोरों पर कार्रवाई से क्यों बच रही है पुलिस? खुद जवाब देंगे मंत्री जनक राम। आप बने रहिए हमारे साथ। पटना से संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
सरकार भले ही बालू माफिया को लेकर बेहद गंभीर हो, लेकिन खनन विभाग के कुछ अधिकारी आज भी बालू माफियाओं के लिए मोहरे की तरह काम करते हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद खनन मंत्री जनक राम भी महसूस कर रहे हैं। वजह यही है कि विपक्ष को सवाल करने का मौका मिल जा रहा है। हालांकि मंत्री जनक राम न्यूज 18 की कवरेज की सराहना करते हैं और आश्वस्त कर रहे हैं कि बालू माफिया बचेंगे नहीं। पटना में गंगा नदी में बालू के लुटेरों की फौज उतरी हुई है। बीच गंगा में सैकड़ों नाव है। नाव पर बालूखोरों का मोहरा सवार है। बालूखोरों का ये पूरा जत्था गंगा में बालू खनन में जुटा है। उस गंगा में जहां बालू खनन पर पूरी तरह से रोक है। तस्वीरें खुद ब खुद हकीकत बयां कर रही है। जाहिर सी बात है, नावों के इन समूह पर काम कर रहे लोग सरकारी कानूनों और नियमों की धज्जियां उड़ाते बीच गंगा में बालू का दोहन कर रहे हैं। बालूखोरों की ये करतूत न सिर्फ राजस्व को भारी भरकम चूना लगा रही है, बल्कि गंगा के अस्तित्व पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। दिन दहाड़े लूट चल रही है। तस्वीरों को देखकर कहा जा सकता है कि इन बालू माफिया को मानो कानून का कोई खौफ नहीं है। ये तस्वीर इस बात की भी गवाह है कि बालू के अवैध खनन को रोकने के लिए जिन लोगों को जवाबदेही सौंपी गई है, उस खनन विभाग के लोग या फिर जिला प्रशासन के लोग या फिर पुलिस प्रशासन के लोग अपनी कर्तव्य निष्ठा को लेकर किस कदर लापरवाह है। लापरवाही की ये तस्वीर हर रोज आपको पटना में देखने को मिल जाएगी। जिस बालू के अवैध खनन को लेकर कई अफसर नप गए, कितनों की संपत्ति जब्त कर ली गई, उस बालू के अवैध खनन पर कार्रवाई के मामले में प्रशासनिक अमला का रवैया अब भी बेहद ढीला ढाला नजर आता है। आंकड़े इसकी गवाही भी देते हैं, क्योंकि हाल में बिहार में 1597 छापेमारी हुई। 38 जिलों में से 26 जिलों में एफआईआर दर्ज की गई। 19 जिलों में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। 12 जिलों में कोई केस दर्ज नहीं किए गए। 1597 छापेमारी हुई, लेकिन केस 366 ही दर्ज किए गए। महज 190 लोगों की गिरफ्तारियां हुई। आधे से अधिक मामले में चार्जशीट तक फाइल नहीं हुई। सबसे खराब स्थिति राजधानी पटना, बांका और जमुई की है। जाहिर सी बात है, अनियमितता और लापरवाही चरम पर है। विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। अगर निष्पक्ष होता तो 1600 छापेमारी हुई तो 1600 एफआईआर हुआ होते। एक छापेमारी में कम से कम 150 लोगों पे एफआईआर होती, उतने को गिरफ्तारी होती। तो सरकार ऐसा करता नहीं है। जनता के दबाव में, विपक्ष के दबाव में, मीडिया के दबाव में छापेमारी तो कर लेती है, खाना पूर्ति तो कर लेती है, लेकिन जितने माफिया हैं दौड़ रहे हैं। आज तक सरकार ने बड़े माफियाओं का नाम उजागर किया क्या, और करेगा भी नहीं। खनन मंत्री जनक राम बालूखोरों पर कार्रवाई के लिए गंभीर हैं। खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग भी करते हैं। मुझे लगता है कि आपके माध्यम से समय समय से जानकारियां मिलती रहती है। हम आपके न्यूज 18 को धन्यवाद देना चाहते हैं। रही बात जो अवैध खनन को रोकने के लिए हर जिले में जिला अधिकारी के नेतृत्व में टास्क फोर्स का गठन किया गया है। उसमें लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण है, ग्रामीण कार्य, खनन, परिवहन विभाग, अनेक तमाम जो पदाधिकारी होते हैं, हर विभाग के एक एक सदस्य होते हैं और जिला अधिकारी के नेतृत्व में टास्क फोर्स का गठन किया गया है। जैसे कहीं अवैध खनन बालू का अगर जानकारी होती है आपके माध्यम से, तो उस पर जिला प्रशासन ने छापामारी करती है, गाड़ियां जब्त की जाती है, एफआईआर भी किया जाता है और उसके खिलाफ सरकारी राजस्व को वसूली भी की जाती है। बिहार में बालू पर राजनीति की इमारत खड़ी हो रही है। विपक्ष पूछता है कि जब इतनी छापेमारी हुई तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है
कि 1600 केस हुए, छापेमारी हुए। 1600 छापेमारी में कितना केस दर्ज हुआ, कितना पर कार्रवाई हुआ, ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि सरकार की मंशा जो है बालू माफियाओं पर कार्रवाई करने की नहीं है। खुद मंत्री जब माननीय मंत्री ही खुद गंभीर माननीय मंत्री जी गंभीर दिख रहे हैं, लेकिन जब तक कार्रवाई गंभीरता पूर्वक नहीं होगा तब तक इस गंभीरता का क्या मतलब है। विपक्ष के सवाल पर हमने विभागीय मंत्री जनक राम से राय जानने की कोशिश की तो मंत्री जनक राम ने बड़े बेबाकी से कहा कि बालू माफियाओं से विभाग के कई भ्रष्ट अफसर मिले हुए हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पर एफआईआर भी नहीं होता, पकड़ा जाता है लेकिन एफआईआर नहीं होता है। मुझे लगता है कि ये काफी जिस अधिकारियों के कंधे पर ये विभाग है छोड़ा गया है, उनकी कहीं न कहीं लापरवाही सामने आई है। और ये समीक्षात्मक बैठक करके जिस जिले में, जैसे हमने आपको बताना चाहेंगे कि नालंदा है, बक्सर है, आपका लखीसराय है, सीतामढ़ी है, सुपौल है, छापामारी हुई है, गाड़ी भी जब्ती हुई है, लेकिन वहाँ से राजस्व बहुत कम आया है, एफआईआर कम दिखाया गया। तो जब छापामारी जैसे यहीं लखीसराय में है, छापामारी दिखाया जा रहा है 325 और वाहनों की जब्ती है 277, लेकिन गिरफ्तारियां 1 हो रही है और प्राथमिकी 5 हो रही है। तो कहीं न कहीं ये मिलीभगत सामने आ रही है। बालू माफिया को रोकने के लिए खनन मंत्री जल्द ही समीक्षा बैठक करने वाले हैं, जिसके बाद बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा सकता है। अब देखना होगा सरकार अपने इस दावे पर आने वाले दिनों में कितना खड़ा उतर पाती है। आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि बालू के अवैध उत्खनन के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वह महज खानापूर्ति है। और खानापूर्ति इसलिए भी है कि जो तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं गंगा नदी की, ये पटना की तस्वीर है, यहाँ अब भी बालू का अवैध उत्खनन चल रहा है। हमें ये चीज़ की जानकारी है तो पटना पुलिस और जिला प्रशासन को जानकारी नहीं है। ये बीच गंगा में इतने सारे बोट्स आखिर कर क्या रहे हैं। सीधे तौर पर तस्वीरों में ये नजर आ रहे हैं कि बालू की उड़ाही कर रहे हैं, उस बालू की जो गंगा की धरोहर है। लेकिन गंगा के धरोहर की लूट जो है वो लगातार जारी है। लेकिन जिला प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन, वह आंखों में आंख बंद करके कानों में तेल डालकर सोया हुआ है। जो कार्रवाई हुई है 1600 के करीब छापेमारी हुई और केवल कुछ ही केस दर्ज हुए और कुछ ही लोग गिरफ्तार हुए। पुलिस ने कई मामलों में चार्जशीट ही फाइल नहीं किया। तो ये कार्रवाई नहीं, केवल और केवल आईवॉश है। इस पूरे मामले को लेकर मंत्री जनक राम गंभीर दिखते हैं, लेकिन सवाल यही है कि मंत्री की गंभीरता आखिर किस हद तक काम आती है। क्या वाकई में प्रशासन इससे कोई सीख लेगा और आने वाले दिनों में बालू के अवैध उत्खनन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और अपराधी जो हैं, जो अभियुक्त हैं, उन्हें सजा दिलाने के लिए भी ठोस पहल की जाएगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।